सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौड़। दोस्तों, आज जैसे आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निपुण मेला दिशा निर्देश 70-24-25 के बारे में अपन बात करेंगे। ये किस लिए आयोजित किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और किन किन गतिविधियाँ करवानी है और इसमें क्या क्या आपके खर्चे कैसे रहेंगे, कैसे ग्रांट है उसको कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में रहेगा। तो ये राजस्थान शिक्षा संकुल परिषद का दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा आदेश है और ये 24-25 का है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 2020 की अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 26-27 तक बुनियादी साक्षरता मिशन यानी FLN जो यहाँ पर लिख रखा है, FLN के लिए दोस्तों ये प्रमुख रूप से यहाँ पर है कि FLN को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षताओं का विकास किया जाना है। तो इसलिए इसके लिए जो प्रोजेक्ट कार्य हैं या किस प्रकार की वार्षिक कार्य योजना 70-24-25 में जो नवाचार की जो गतिविधियां हैं और विद्यालय में जो निपुण का जो मेले का आयोजन करना है उसके बारे में ये सब दे रखा है। तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां दोस्तों होने जा रही है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर अपने को कि निपुण मेला बच्चों में संपूर्ण विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई एवं सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए निपुण मेले में टॉय है, मेकिंग है और आर्ट और खिलौना बनाना, मॉडल बनाना, स्टोरी मेकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, ग्रुप वर्क है एवं रोल प्ले आदि विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां सम्मिलित की जानी है। जो यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर रखी है ये सभी की सभी गतिविधियाँ कि किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपको यहाँ पर शामिल करनी है, ये सब इस यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार की ताकि बच्चों का बहुमुखी विकास हो सके। इसका उद्देश्य दोस्तों यहाँ पर नीचे उद्देश्य दे रखे हैं इसमें कि निपुण भारत मिशन के प्रति समुदाय की समझ विकसित करना और निपुण मिशन में प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन करना, सकारात्मक सोच विकसित करना, समुदाय की भागीदारी को अधिकाधिक अवसर देना और मेले के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल आधारित आनंददायी वातावरण प्रदान करना। इस प्रकार ये काफ़ी उद्देश्य यहाँ पर दोस्तों दे रखे हैं। तो ये मुख्य बातें मैं आपको इसकी बता रहा हूँ। उसके बाद में आयोजन की तिथि की संभावना दिनांक ये है, ये यहाँ पर कह रखा है दोस्तों घोषित कर दी जाएगी, लेकिन 2 अक्टूबर को ये आयोजन करना है। 2 अक्टूबर को इसकी तिथि घोषित कर दी गई है सरकार द्वारा। तो ये 2 अक्टूबर को अपन को इसको आयोजन करना है सभी स्कूलों को। और प्रस्तावित गतिविधियां क्या है, तो निपुण मेला FLN आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाना है। निपुण मेलों में विद्यार्थियों, मेंटोर, शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 प्रकार की गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएगी दोस्तों। 5 प्रकार की गतिविधियों की स्टॉल होगी जहाँ बच्चों के स्तरानुसार कुछ खेल होंगे, कुछ गतिविधियां आयोजन की जानी है। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मेले में विद्यार्थियों के विकास के आयाम पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जानी है, जिसमें ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM में से गतिविधि आयोजित की जाएगी जो कम लागत से बनी हो और विद्यालय में शिक्षक आसानी से करवा सकें। तो इस प्रकार की मतलब 5 स्टॉल यहाँ पर लगनी है। उन स्टॉलों के बारे में अगर देखा जाए तो ये 5 यहाँ पर बता रखी है। जो प्रस्तावित गतिविधियाँ हैं वो निम्न है कि शारीरिक विकास आधारित गतिविधि होनी है, एक मानसिक और बौद्धिक विकास आधारित गतिविधि होनी है, सृजनात्मक विकास आधारित गतिविधि और भाषाई विकास आधारित गतिविधि और सामाजिक विकास आधारित गतिविधि। ये 5 स्टॉल लगनी है दोस्तों। इसमें जैसे शारीरिक विकास गतिविधि में निशाना लगाना और ब्लाइंड फोल्ड है या म्यूजिकल चेयर गेम है या नींबू दौड़ है या लटकन जलेबी है या बॉल डालो सिक्का निकालो आदि इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो इस स्टॉल के अंदर होगी। और दूसरी स्टॉल मानसिक बौद्धिक विकास आधारित गतिविधि स्टॉल का नाम होगा। उसमें देखो और बताओ या ABL किट आधारित पहली खेल है या हेल करो और आगे बढ़ो वर्ग पहली है या सुनकर जानो डिजिटल गेम्स आदि ये इस स्टॉल पर होंगे सभी गेम्स। और 3rd नंबर है सृजनात्मक विकास आधारित गतिविधि है। तो इस स्टॉल में मिट्टी किले से खिलौने बनाना, पेंटिंग करवाना या कोलाज बनाना या स्वतंत्र पेंटिंग करना, तो इस प्रकार के ये सामग्री इस स्टॉल पर मिलेगी और बच्चे इन गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रत्येक स्टॉल ये 5 स्टॉल जो आपको दिखाई दे रही है
तो उसमें 4th नंबर है भाषाई विकास आधारित गतिविधि है। इसमें कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना, स्मरण सुनाना आदि गतिविधियाँ इस पे होगी। और 5वीं है सामाजिक विकास आधारित गतिविधि। इसमें फैमिली ट्री बनाना, तो फैमिली का ट्री होता है उसको बनाना, रिश्ते नाते पट्टी का मिलान करना, अपने अभिभावक की और भाई बहन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना। तो ये 5 प्रकार की जो स्टॉल जो बताई रखी हैं, तो वो इस गतिविधियाँ हैं वो स्टॉल के रूप में अपने को मेले में ये अपने को प्रदर्शित करनी है। और निपुण मेले के 24-25 की पूर्व तैयारी के लिए क्या क्या करना है, तो ये जो गतिविधियाँ हैं इनके लिए बच्चों को पहले से तैयार रखना है, तैयार करना है और ये गतिविधियों के लिए उनको परफेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद में अगर नीचे देखा जाए निपुण मेला 24-25 पूर्व तैयारी में, यहाँ पर एफएलएन के आधार पर ही ये सब चीज़ें होने वाली है। और इसमें इसका जो खर्च है उसमें क्या वित्तीय प्रावधान क्या है उसका, तो इसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों पहला बिंदु यहाँ पर दे रखा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करना, जैसे रंगीन कागज़ है, चार्ट है, क्ले है, पिक्चर है आदि आदि के लिए यहाँ पर 3000 रुपये रखे गए हैं। और दूसरा नंबर है थीम आधारित स्टॉल निर्माण के सहयोगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री, जैसे पानी की बोतल, पेन है, पेंसिल है, लंच बॉक्स आदि पुरस्कार की संख्या के रूप में अगर देना है तो यहाँ पर 3000 रुपये हैं। और अधिक हैं तो आप भामाशाह की हेल्प ले सकते हो। और ये अल्पार मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थी व अभिभावक व अध्यापकों हेतु 2000 रुपये का अल्पार की है। और स्टॉल हेतु आवश्यकता अनुसार टेंट सामग्री है वो 2000 रुपये है। तो टोटल 10,000 रुपये निपुण भारत मेले के आएंगे। और इनमें से यहाँ पर जिला स्तर के दायित्व दे रखे हैं और ब्लॉक स्तर के दायित्व दे रखे हैं कि जैसे ही गतिविधि आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त होगी तो 3 दिवस के अंदर ब्लॉक स्तर, पीओ स्तर, यूसीओ स्तर स्वीकृति जारी करना है। और ब्लॉक एवं विद्यालय तक दिशा निर्देश की पहुँच ये करनी है। और प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट परिषद को कार्य समाप्ति के 10 दिवस में प्रेषित करनी है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है दोस्तों। उसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी ये गतिविधि आयोजन होने के बाद में अगर नीचे स्क्रॉल करें तो 3 दिवस में पीओ यूसीओ तक स्वीकृति जारी करना है। और निपुण मेले के आयोजन दिवस की प्रभावी मॉनिटरिंग करना और 10 दिवस में प्रेषित करना, इनकी भी जिला स्तर पर कार्य समाप्ति की सूचना। और पीओ स्तर में भी ये कार्य रहेगा कि प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय में समाप्ति के 3 दिवस के अंदर प्रेषित करना है। और पुरस्कार के लिए ये प्रभावी व्यवस्था है वो पीओ स्तर पर करनी है। तो इस प्रकार ये इसकी विशेष में इसमें दे रखा है कि कार्यालय के अंतर्गत व्यय राशि को प्रबंध पोर्टल पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करना है। ये प्रबंध पोर्टल पर बुक कराना है। और श्रेष्ठ गतिविधियों का 5 से 10 मिनट तक का वीडियो है वो भी बनाकर और भविष्य में कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी है वो ब्लॉक कार्यालय से आगे प्रेषित करनी है ब्लॉक कार्यालय को। तो इस प्रकार इसके गतिविधियों के बारे में मैंने बताया आपको कि इसका वित्तीय व्यय क्या होगा, इसमें गतिविधियां कौन कौन सी होगी, इनकी 5 स्टॉल है वो कौन कौन सी स्टॉल लगानी है। और उक्त गतिविधि वार्षिक कार्य योजना बजट 24-25 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है। तो ये NIPUN निपुण भारत मिशन है उसके तहत है। और उसके बाद में निपुण भारत FLN के तहत है। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर इनोवेशन पेडागोजी है, उसके आधार इन 3 सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं। ये इनकी क्वालिटी इंटरवेंशन है जो। तो इस प्रकार ये निपुण मेले के लिए संपूर्ण जो गतिविधि हैं संपूर्ण विवरण है वो दोस्तों मैंने आपको समझाया। धन्यवाद। और अन्य गतिविधि के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा अगला वीडियो लेके।